हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जनगणना के बारे में, उसका एक पार्ट अपलोड हुआ था, दूसरा पार्ट अभी अपलोड होना बाकी है। तो आज लेकर आ चुके हैं दूसरा टॉपिक। ऐसा टॉपिक है ये ना, जिसमें एग्ज़ाम से एक या दो क्वेश्चन आपके जो वो पक्के बन जाते हैं, क्योंकि ठीक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उलझाने की तो कोई बात ही नहीं होती। या तो पंचवर्षीय योजना से ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप नहीं था, या जो योजना अवकाश था वो कब शुरू हुआ, या सीधा पूछेगा कि जब पंचवर्षीय योजना है उसके टाइम प्रधानमंत्री कौन था। मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन बनते एक या दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए लेकर आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले यार कर दो, लाइक दबा दो यार एक तो, ठीक है। लाइक तो दबा ही दो तुम, क्योंकि तुम दबाते नहीं हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना होती क्या है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना होती है कि यार कोई भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल के अंदर क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। उसका जो लक्ष्य कितना है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट चाहे कि यार मुझे अपने देश से ना गरीबी को हटाना है, और मेरा टारगेट है ना वो 10 का टारगेट है कि मुझे 10% गरीबी गायब करनी है, लेकिन जो टारगेट था वो अपना साथ ही पूरा कर सकी कि 7% ही गरीबी हटा सकी देश में से। तो इस तरह से फिर गवर्नमेंट देखती कि क्या हमने गलतियां की, क्या हमें और सुधारना है। फिर अगले 5 साल के लिए 5 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी ना, इनको यूएसएसआर से अपनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, और 2017 में आकर बाद में नीति आयोग आ गया तो इसे हटा दिया गया, ठीक है। तो भारत ने सोवियत संघ मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1951 में आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए 5 वर्ष की योजनाएं बनानी शुरू की, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं लागू हो चुकी हैं। पंचवर्षीय योजना का जनक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। तो अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ। तो आपको याद रखना है यहाँ से आर्थिक नियोजन समिति का, ठीक है, आर्थिक नियोजन समिति का। और इसकी अध्यक्ष नेहरू थे, और जो इसके उपाध्यक्ष थे ना वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसकी अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के लिए थी, ठीक है। और इसका जो मॉडल था ना वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। और इसी इसका जो लक्ष्य था ना वो कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना था। इसमें जो विकास की दर थी वो 2.1 थी, यानी 2.1% का उन्होंने कहा था कि हम विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने 3.6% का किया। तो मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि थी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। जैसे कि इसमें जो प्रधानमंत्री थे इस टाइम में, तो वो आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें जैसे कार्यक्रम हुए जिसमें बहुत सारी परियोजनाएं हुई और भी काम हुए, वो देख लेते हैं। जैसे कि हीराकुंड, दामोदर घाटी तथा भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना हुई इसी समय में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजनाएं शुरू की गई। 1953 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1955 में इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, और ये चेन्नई में की गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना की, जो कि है आपकी 1956 से 1961 तक चली थी। और ये जो मॉडल था ना ये पीसी माहल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। और यहाँ से तो पता नहीं ढेरों ही क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीओ एमटीओ से हो, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। ये याद रखना है, हेरोड डोमर मॉडल आपको याद रखना, जो पहली पंचवर्षीय योजना का था। इसके बाद इसमें जो लक्ष्य था ना ये उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण करना था।
इसमें जो विकास की दर थी, जो इनका टारगेट था, वो था 4.5 का, लेकिन ये 4.2 ही मिल सका इन्हें, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक रही थी अपने आप में। इसके बाद जो इस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट आएंगे, ठीक है। इसमें 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। पहला कौन सा था? राउरकेला, जो कि उड़ीसा में यह स्थापित किया गया और जर्मनी की मदद से। दूसरा था भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया और यूएसएसआर सोवियत संघ की सहायता से। दुर्गापुर था, जो पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में आपके पक्का क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट थे, जैसे कि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड सन 1958 में स्थापन। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की कार्यक्रम की शुरुआत करना। और ये क्वेश्चन पॉलिटी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आगे भी। और आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे स्थापित किए गए, तो यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी, जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 66 के बीच में चली। मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती का आगात निर्गत मॉडल, ठीक है। और विकास की दर 5.6 थी, और लेकिन ये 2.4 ही प्राप्त कर सके, मतलब ये अपने आप में फेल हो गई थी, ठीक है। और ये नेतृत्व किसके थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये भले ही फेल तो हो गई थी, लेकिन इसमें कुछ पॉइंटों पर अच्छा काम हुआ था। जैसे कि बोकारो संयंत्र झारखंड में स्थापित किया गया। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई की स्थापना की गई। 1964 में ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की यानी आईडीबीआई की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीएल की स्थापना की गई। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। 85 में कृषि कीमत आयोग को कृषि कीमत में लागत आयोग बना दिया गया, या आगे जाके इसमें संशोधन कर दिया गया, ठीक है। और यह योजना तो आपको पता है ये फेल हो गई थी, क्योंकि विकास की दर कितनी थी? 2.4 और लक्ष्य 5 पॉइंट कुछ का था, ठीक है। अब देखिए ये योजना जब फेल होगी ना, तब सरकार को लगा कि हमें कुछ टाइम के लिए रुकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लगातार लगातार योजनाएं बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि 2 वाली तो शुरू में पास हो गई, अच्छी रही, हमें अच्छा टारगेट मिला, लेकिन जो लास्ट वाली फेल हो गई। तो इस टाइम सरकार लाई योजना अवकाश आपका, ठीक है। योजना की असफलता के कारण क्या क्या थे? देखिए इसमें सरकार की भी कुछ गलती थी, कुछ आपदाएं भी आ गई। जैसे कि 1962 का भारत चीन युद्ध आ गया, जिसमें से सारा पैसा जो योजनाओं पर लगना था वो युद्ध के क्षेत्र में चला गया। 1965 का भारत पाक युद्ध आ गया, ठीक है। इसके बाद 1966 में जो भयंकर अकाल पड़ा, भूखमरी पड़ गई, ठीक है। तो ये कारण सरकार जो अपना पैसा पंचवर्षीय योजना पर लगाना चाहती थी, तो वो वहां लग गया, ठीक है उसका। और योजना विहीन काल 1966 से 1969 3 वर्ष के लिए योजनाएं बनाएगी। उन्होंने कहा अभी अब 5 वर्ष के लिए बनाने का तो हमारे पास फंड नहीं है, तो हम क्या करते हैं 3 वर्ष के लिए अपनी योजनाएं बना लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो योजना विहीन काल है, ठीक है, ये कब से कब तक चला? तो ये 1966 से 69 तक चला और ये 3 साल के लिए चला था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सन 1962 में भारत चीन के साथ तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण ये असफल हो गई, जिसके कारण चौथी योजना के स्थान पर एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, इसे योजना अवकाश कहा जाता है। सन 1966 से 69 तक वार्षिक योजनाएं लागू की गई। 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। 1966-67 में हरित क्रांति हुई, जिसके प्रणेता भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी ना, वो किसके मतलब अंडर में हुई थी या कौन तब थे प्रणेता? तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति में जो प्रभावित फसलें कौन कौन सी थी?
ये भी पूछा गया है। गेहूं और चावल थी, ठीक है। और ये 1966 से 67 के बीच में बात हो रही है। इसके बाद आपकी बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना, इसकी जो अवधि थी वो 69 से लेके 74 के बीच में थी। और ये जो मॉडल था ना, ये अशोक रुद्र एवं LS माने मॉडल था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, उनका जो भी मॉडल है वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके CGL या CHSL एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गोडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो प्रारूप था वो DR गोडगिल द्वारा तैयार किया गया था। लक्ष्य था इसका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर जो भारत है उसको बनाना। और इसमें जो विकास की दर थी वो 5.5 थी, लेकिन जो हासिल हुई ना वो 3.3 हो गई। अब देखो ये भी अपने आप में पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि आधे से ही थोड़ा सा ज़्यादा आपने तैयार कर पाई, ठीक है। लेकिन इस योजना का जो नेतृत्व था वो इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। इसमें कार्यक्रम भी हुए, जैसे कि जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। 1969 में MRTP एक्ट लाया गया, जिसके तहत पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना था। बफर स्टॉक की सहायता बफर स्टॉक की स्थापना की गई, अर्थात भविष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु अनाज रखना, ठीक है। जैसे कि आप पीछे पढ़ा हमने कि अकाल पड़ गया था तो काफी भुखमरी थी, लेकिन उसी को आगे भविष्य में निपटने के लिए ऐसा किया गया। 1970 में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति इसी योजना के तहत हुई, जिसके जनक गिरिज कुरियन थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए इस पर, ठीक है, कि गिरिज कुरियन थे। 1970 में ऑपरेशन फ्लड हुआ था और ये श्वेत क्रांति के लिए हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना तो भी कमेंट कर दो, पूरी PDF ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कर देना लाइक, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार, इतना अच्छे से हम बता रहे हैं। सन 1973 से 74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी अपनाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में अपनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। अब यहाँ पर देखिए इसकी अवधि 74 थी, अब 74 से 4 वर्ष के लिए योजनाएं बनी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली। मॉडल था DP धर मॉडल। और ये क्वेश्चन अभी आपके ना पिछले साल CHSL एग्जाम में पूछा गया था एक शिफ्ट में, कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो आप याद रखिएगा कि ये DP धर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य इसका गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर भारत को बनाना था। विकास की दर 4.4 थी और इसमें 4.8% यानी जो टारगेट से भी ज्यादा अचीव कर लिया था। नेतृत्व किसके हुआ था, ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और इसके अंदर जो कार्यक्रम हुए थे ना भाई साहब, वो सबसे खतरनाक वाले हुए थे, मतलब जो जिन्होंने फ्यूचर में बहुत ज्यादा भारत की मदद की। जैसे कि 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया, 1974 में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, 1977 से 78 के बीच में गरीबी निवारण हेतु अत्यादेय कार्यक्रम चलाया गया। 1977 से 78 काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 25 जून 1975 को आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी इसी योजना के तहत हुई थी। और आपात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन को बढ़ाया गया। अब आप पूछोगे कि योजना 4 साल के लिए क्यों चली, क्योंकि आगे चलकर इस योजना के अंदर मतलब राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इस कारण ये जो योजना थी ना, ये 4 साल यानी अपने टाइम से पहले ही आपको समाप्त करनी पड़ी। अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र योजना है ये आप याद रख लीजिए अब, ठीक है। और अनवरत प्लान यानी कि रोलिंग प्लान भी इसी पंचवर्षीय योजना के बाद ही चलाया गया था, यानी सरकार गिर गई थी बीच में, ठीक है। तो नवी सरकार आई जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। आने से 1978 से 79 और 79 से 80 में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान लाया गया। अनवरत योजना के जनक थे डॉक्टर गुरनार मिडाल थे और भारत में लागू DT
लकड़ वाला थे, ठीक है। तो यहाँ से मैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये सरकार गिर गई, अब नई सरकार आई। नई सरकार किसकी आई? जनता पार्टी की सरकार आई। और इन्होंने कौन सा प्लान लेकर आई? ये रोलिंग प्लान लेकर आई। इसके अंदर दो इनके जनक थे, एक गुरनार थे और एक लागू डीटी लकड़वाला थे। और 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसेस की शुरुआत अनवरत योजना के दौरान ही हुई। नेतृत्व प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर याद रखिएगा, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो आज हम 5 ही पंचवर्षीय योजना को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो आपकी पंचवर्षीय योजना रहेगी वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए यार लाइक मार दो यार, इतना डीपली जाकर मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो लाइक मार दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अरे कर दो ना, थैंक यू।